लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। सही समझ ध्यान की अगर मिली तो आप थोड़ा समय भी ध्यान में बैठकर ज्यादा कन्विक्शन पाओगे। समझ नहीं है तो ज्यादा समय ध्यान में बैठकर भी कन्विक्शन नहीं पाओगे। तो इसलिए बार बार ध्यान की समझ देने के लिए, चेतना का उत्थान करने के लिए कुछ दिवस आते हैं, वो फिर से हमें याद दिलाते हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे उत्तरदायी खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। जब आप दोषी नहीं जिम्मेदार बनते हो, उत्तरदायी बनते हो, तब आप सवाल नहीं जवाब बनते हो। तब आप दूसरों के कल्याण यानी दूसरों के हित में सोचते हो, कुछ करते हो। कम से कम दुआ, किरणें, मंगल भावनाएं, शुभ्र प्रकाश, स्वास्थ्य ऊर्जा प्रसारित करते हो। दुआ, किरणें, मंगल भावनाएं आपके द्वारा प्रसारित होती हैं। इन भावनाओं की ऊर्जा को छोटा मत समझो। पूरे दिलो जान से रोज प्रार्थना करो, जैसे इस वक्त आप तैयार हो। क्या आप तैयार हो? हाँ, आप तैयार हो। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ ताकि विश्व कल्याण की भावना मेरे अंदर बढ़े और बढ़े। मेरी प्रार्थना का केवल और केवल सकारात्मक असर सब पर हो, केवल अच्छा असर हो। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ ताकि सच्चे ज्ञान की प्यास मुझ में बढ़े और बढ़े। मेरे ज्ञान प्राप्ति से सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, तेज मंगल हो, मंगल हो। हे परमात्मा, मैं अपने मन को खोल रहा हूँ
ताकि मेरी हर श्वास के साथ मुझ में जागृति बढ़े। मेरी जागृति से हर जीव का भला हो। मुझे मदद करो, मदद करो। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ, ताकि सत्य श्रवण से मेरी उलझन दूर हो जाए। मेरी सुलझन से सबके विकास में लाभ हो। मेरी उलझन दूर हो, सबका विकास हो, सबका विकास हो। हे परमात्मा, मैं स्वयं को मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मैं स्वयं को मानसिक दुविधा से बाहर लाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मुझे सब कुछ साफ साफ और सत्य दिखाई दे रहा है। सत्य की रोशनी में सारे विकार और अज्ञान विलीन हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। मेरी इस मुक्ति का लाभ सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। हे ईश्वर, मैं स्वयं को डरों से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। डर इंसान को सत्य के प्रति अंधा बना देता है, लेकिन मेरे सारे डर समाप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। सत्य की आँखें खुल रही हैं, खुल रही हैं। मुझे सब कुछ शुद्ध और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शुद्धता, निर्मलता और साहस का फायदा सबको हो रहा है, सबको हो रहा है। सभी को अपने डरों से मुक्त होने में बल मिल रहा है, बल मिल रहा है। सब प्रेम, आनंद, साहस, संतुष्टि, स्वास्थ्य से भर रहे हैं, भर रहे हैं। प्रेम, आनंद, मौन बढ़ रहा है। प्रेम, आनंद, मौन। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
असली पर जो जाएगा वो कहेगा कि भले शरीर पर अनोखे अनुभव महसूस न हो, मगर मुझे सत्य के साथ रहना है। तो जो लोग भी उलझे हैं उस घर में, लेफ्ट हैंड साइड के घर में जो गए, अनोखे अनुभव मिले और वो भी इतने लुभावने हैं, इतने नए आश्चर्यचकित करने वाले हैं कि उन पूरा धोखा हो सकता है कि यही आत्मा साक्षात्कार की तरफ ले जाएगा। तो कल्याण मित्र पर भरोसा कितना आवश्यक है। अगर उसने कहा कि अरे आप गलत घर में चले गए थे, वो कोई बुरा ऐसा नहीं बोल रहे हैं, मगर जो तुम्हारा लक्ष्य है उस हिसाब से वो नहीं है। तुमने जिस लक्ष्य को रखकर पूछा पता कि ऐसा घर चाहिए मुझे, तो उस अनुसार आपको जो घर बताया गया वो राइट हैंड साइड था। तो पर्सन अगर अनुभवों से भ्रमित नहीं हुआ है तो वो मानेगा बात, वरना तो वो कहेगा नहीं नहीं ये ज्यादा मुझे सही लगी, ये भी जो मिला है कम नहीं है, मैं इसमें जाते रहूंगा, मैं यही करते रहूंगा। और हो सकता है जीवन भर वो वही करता रहे, धोखे में जाए। और हो सकता है कि जाते जाते एक दिन उसको लगे कि ये बहुत हो गया, इस तरह के अनुभव बहुत प्राप्त कर लिए, अब मुझे थोड़ा ईमानदारी से अपने आप से पूछना है ये सब मिलकर तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे निर्णय क्या बता रहे, तुम्हारे डिसीजन क्या बता रहे, उसमें परिवर्तन हुआ क्या, या उसमें अहंकार बढ़ गया है, दूसरों को तुच्छ समझने लगे हो, तमोगुण बढ़ गया है, आदर मिल रहा है और तमोगुण बढ़ गया है, क्या हुआ। तो ईमानदारी से पर्सन मनन करेगा तो वो निकल सकता है। इसलिए ईमानदारी का अभ्यास ज्ञान देने से पहले ही गुरुजी करवाते थे। पुराने जमाने में सिस्टम नहीं था, पहले लोगों को ईमानदारी का अभ्यास करवाया, ईमानदारी का महत्व समझाया जाए, छोटी छोटी बातों पर उनको ईमानदार रहने की जरूरत महसूस करवाई जाए। और बचपन से ही लोग गुरुकुल में रहते थे तो बहुत सहज आसान हो जाता था, कपट मुक्त, शेयर कर पाना, कहीं पर भी घुमा फिरा कर इंसान बात न करे। तो कुछ बातों को पहले ही डाल दिया जाता था, इस खतरे को देखते हुए, आगे के खतरे को देखते हुए पहले से ही काम करवाया जाए। सेवाओं में क्यों रखा जाता था, लोग सालों साल पहले सेवा करते थे, श्रवण बाद में मिलता था उनको। तो पर्पस था कि उस सेवा में लोगों के अंदर वे गुण तैयार हो जाए, तमोगुण निकल जाए, सुस्ती निकल जाए, तमोगुण निकल जाए, फिर उनको ज्ञान मिलना चाहिए। वरना ज्ञान के शब्दों को लेकर, शरीर के अनुभवों को लेकर इंसान पूरी तरह से भ्रमित जीवन जी सकता है, और यहां तक कि वो दूसरों को भी भ्रमित करने लग जाएगा। और लोगों को पता ही नहीं है आत्म साक्षात्कार होता क्या है, तो कोई भी अनोखा अनुभव देगा तो आपको यही लगेगा कि यही होगा, इसी के लिए कहा होगा। तो उसमें हमें नहीं उलझना है। सही समझ ध्यान की अगर मिली तो आप थोड़ा समय भी ध्यान में बैठकर ज्यादा कन्विक्शन पाओगे। समझ नहीं है तो ज्यादा समय ध्यान में बैठकर भी कन्विक्शन नहीं पाओगे। तो इसलिए बार बार ध्यान की समझ देने के लिए, चेतना का उत्थान करने के लिए कुछ दिवस आते हैं, वो फिर से हमें याद दिलाते हैं कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं। सही पता सुना कि कोई गलत पता पकड़ लिया, तो अगर गलती हो रही होगी कहीं तो सवाल पूछकर श्रवण के साथ, पठन के साथ बात पकड़ में आ जाएगी, और फिर आप सही चुनाव करोगे और बहुत जल्दी पाओगे कि अब हमें वाकई वही फ्लैट मिल गया जिसमें जाने के लिए कहा गया था। प्रार्थना का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।